हेलो एवरीवन, कैसे हो? दिस इज उदित जैन एंड यू आर वाचिंग उदित जैन केमिस्ट्री क्लासेस। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि भाई अगर कभी कोई भी अल्काइल एलाइड जब KCN से रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है अल्काइल साइनाइड, बट अगर वही अल्काइल एलाइड अगर AgCN से रिएक्शन कर ले तो हमें मिलता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। इस टॉपिक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों की कि हम इसको किस तरह से समझ के चले, तो बहुत सारे इसको याद ही कर लेते हैं, बट याद करने की नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% अंडरस्टैंड करने की है। देखो भाई क्या है, मैं इस टॉपिक को आपको क्लियर करा के चलता हूं कि जब इसकी इससे रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल साइनाइड क्यों मिलता है, और इसकी जब इससे रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्काइल आइसोसाइनाइड क्यों मिलता है। ठीक है, तो अब आप यहां पर एक चीज देखो भाई ध्यान से। सबसे पहले ना आपको एक कंसेप्ट समझना है। एक कंसेप्ट है अबाउट एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, देखो भाई एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा एक्टिव साइट है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप सभी को पता है न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं CN, साइनाइड जो ग्रुप होता है हमारा CN ग्रुप, इसके पास दो एक्टिव साइट है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। कार्बन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब आपको हो गए भाई कैसे कर सकता है उसका पता तो हमें तभी चलेगा जब उसका मैकेनिज्म करके चलेंगे। मेन चीज क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है CN। जैसे CN होता है एक NO2 एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें नाइट्रोजन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात बनती है और ऑक्सीजन के थ्रू भी बनती है। और एक हमारे पास HCN भी होता है। मतलब काफी सारे ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर जो हमारा कंसेप्ट है ना वो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब हम इसको विद मैकेनिज्म अच्छे से कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो हमें करके क्या चलना है, अब इसके बाद मैं इसको आगे कंसेप्ट पे करके चलूंगा। देखो भाई हमें क्या करके चलना है, हमारे पास जैसे RX है, RX के अल्काइल एलाइड और KCN। सबसे मेन चीज तो ना ये समझो कि जब RX KCN से रिएक्शन करता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या है कि जो CN है ना, CN साइनाइड ग्रुप और X ग्रुप है X, ये क्या करेगा, दिस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा CN इसको डिस्प्लेस करेगा। जब इसको ये डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा भाई, देखो RX प्लस में KCN, तो ये क्या करेगा भाई इसको डिस्प्लेस करेगा तो बन जाएगा RCN प्लस में KX। मतलब क्या है कि ये जो एग्जांपल आपका दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमारा काफी अच्छा एग्जांपल ये बनता है। अभी देखो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये वाला कंपाउंड हमारा कैसे बना, विद मैकेनिज्म करके चलेंगे हम। इस चीज को काफी अच्छे से कवर करके चलते हैं इसको हम, तो उसको ध्यान से देखना भैया। अभी याद देखो भैया आपको करना क्या है, हम RX की जगह अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं CH3Cl ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन मैंने कराई KCN से। एक बात ध्यान रखना, पोटेशियम साइनाइड इज आयनिक कंपाउंड। पोटेशियम साइनाइड क्या है, आयनिक कंपाउंड। यहां पर हम इसको एक्वस मीडियम में लेकर के चलते हैं। अगर ये आयनिक कंपाउंड हो तो वाटर क्या करेगा, वाटर इसको K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में ब्रेक कर देगा। जब ये इसको ब्रेक करेगा तो सिंपल सी बात ये देखो भैया आप, साइनाइड जो है CN नेगेटिव वो होता क्या है, साइनाइड होता है। साइनाइड की स्ट्रक्चर होती है ये नेगेटिव फॉर्म में, ये स्ट्रक्चर होती है। अगर हम डायरेक्ट लिखे तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखता है, बट होता कार्बन के ऊपर है। याद देखो भैया आप, 3 बॉन्ड हो गए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन के तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 8 ऑक्टेट पूरा है। कार्बन के पास 4 वैलेंस होते हैं बट इसके पास एक ज्यादा है, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये कार्बन पर होता है। दूसरे नंबर पे एक चीज और, बट अवेलेबिलिटी दोनों साइड से है। अवेलेबिलिटी दोनों साइड से है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे भी है और नाइट्रोजन पे भी है। क्यों नाइट्रोजन पे, बिकॉज दिस साइनाइड ग्रुप, दिस साइनाइड आयन इज अ रेजोनेटिंग स्टेबलाइज। रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन की अगर मैं आपको बात बताता हूं इसमें, तो क्या होता है कि यहां पर ये जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां ट्रांसफर हो जाते हैं इस तरह से। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं और यहां ट्रांसफर होने से देखो हमारे पास क्या बनता है, C 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड N, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हमने स्टडी किया कि जो साइनाइड आयन है उसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे भी होता है और नाइट्रोजन पे भी होता है। तो इट मींस
ये जो साइनाइड आयन है इसके अंदर जब ये इसको डिस्प्लेस करके चलेगा तो यहां पर देखो भाई आप क्या होता है, इसमें जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। अब इस CH3 पॉजिटिव पर अटैक कार्बन के थ्रू भी हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी, क्योंकि मैंने बताया आपको नेगेटिव चार्ज दोनों साइड पे होता है, बट अटैक कार्बन साइड से होगा। रीजन क्या है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कार्बन कार्बन का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि इसी वजह से हमें एक्सप्लेन मतलब ये समझ में आता है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां देखो भी आप, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहां और यहां होने की वजह से भी कौन सी साइड से अटैक होगा, कार्बन वाली साइड से। तो इसका मतलब ये जो कार्बन वाला पार्ट है इसके थ्रू अटैक होगा यहां पर, और अटैक होने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा भाई वो क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ये रहेगा, और ये जो Cl नेगेटिव है वो निकल जाएगा KCl के साथ, तो ये बन गया हमारा मिथाइल साइनाइड। तो देखो भाई हमारे पास अब क्या है, RX की रिएक्शन हम करेंगे AgCN से। देखो RX की KCN से करने पर तो बना था अल्काइल साइनाइड, बट AgCN से करने पर बनेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। रीजन क्या देखो इसका, देखो भाई जो KCN था ना, KCN वो था आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड था ये। अब आयनिक कंपाउंड AgCN भी होता है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, बट अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल AgCN में कोवलेंट करेक्टर आ जाता है। AgCN में कौन सा करेक्टर आ जाएगा भाई, कोवलेंट करेक्टर। तो कोवलेंट करेक्टर आने की वजह से, कोवलेंट करेक्टर आने की वजह से इसके अंदर क्या होता है भाई, RX के साथ जब ये रिएक्शन करके चलता है तो इसकी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन के थ्रू होती है। देखो भाई कैसे, वैसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोवलेंट करेक्टर कैसे आ गया, क्योंकि आपको फजान्स रूल का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि कटायन का साइज जितना स्मॉल होगा, स्मॉल साइज, कटायन जितना स्मॉल होगा और अनायन जितना लार्ज हो साइज का होगा, तो समझ लो उसमें कोवलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा। देखो K और Ag में Ag का साइज छोटा होता है और CN दोनों में कॉमन है ही, तो इसका मतलब इसमें कोवलेंट करेक्टर है। तो वो फजान्स रूल में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, KCN आयनिक कंपाउंड है, AgCN कोवलेंट कंपाउंड है। देखो भाई अब रिएक्शन कैसे होगी, हम क्या करते हैं, हम अपने इस कंपाउंड को CH3Cl ले लेते हैं अल्काइल लाइड को, इसकी रिएक्शन हम करके चल रहे हैं AgCN से। तो AgCN को कैसे लिखेंगे भाई हम, AgCN को इस तरह से लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि आयनिक कंपाउंड थोड़ा ना, क्योंकि आयन प्लस आयन माइनस चले जाएंगे, आयनिक कंपाउंड ही तो आयनाइज होता है, कोवलेंट कंपाउंड आयनाइज थोड़ा ना होगा। अब देखो भी क्या होगा, यहां पर आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो, वहां पर कंसेप्ट था कि कार्बन के थ्रू भी अटैक हो सकता था, नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता, बट यहां पर अवेलेबिलिटी आप खुद देखो, अवेलेबिलिटी ओनली, अवेलेबिलिटी जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू है, किस पर, इस कार्बन के पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करने की। कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो इसलिए क्या होता है भाई, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो Cl तो चला जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर, क्योंकि पोलराइज पार्ट है ऑलरेडी। तो यहां से क्या होगा भाई, जो CH3 बन जाएगा पॉजिटिव और Cl निकल जाएगा बाहर। अब हमारे पास जो ये पार्ट बचा हुआ है, इस पार्ट में नाइट्रोजन के थ्रू इसके कार्बन के ऊपर अटैक होता है। जब इस पर अटैक होता है तो क्या बनता है हमारे पास, ये बन जाता है CH3, N ने डायरेक्टली अटैक किया है तो क्या बन जाएगा भाई N, कौन सा बॉन्ड है यहां पर, ट्रिपल बॉन्ड C और Ag, बाहर क्या निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है Cl नेगेटिव, बाहर निकला हुआ भाई Cl नेगेटिव। अब देखो यहां पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है ना 5 वैलेंस होते हैं, 4 है, 1 2 3 4। अब ये देखो Cl नेगेटिव है, अब यहां पे कार्बन और Ag इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, बाहर नेगेटिव आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा भाई, बाहर ये नेगेटिव आयन किसी पॉजिटिव चार्ज का वेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Ag पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जब Ag पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा भाई, यहां से CH3N पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, प्लस में AgCl जो कि सॉल्यूशन में एज ए PPT की तरह काम करके चलेगा और आपका कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। आप सभी को पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 वैलेंस होते थे, बट यहां पर कितने 4, कार्बन के कितने वैलेंस होते थे 4, तो यहां पर है 5, इसलिए इस पे एक कम है तो पॉजिटिव चार्ज, एक ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, एंड दिस कंपाउंड इज अल्काइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो हमने इससे ये पता किया
कि अवेलेबिलिटी दोनों साइड से है, कार्बन से भी अटैक हो सकता है और नाइट्रोजन से भी। तो हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में कि CN एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आप इसको काफी अच्छे से कवर करना, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो काफी पसंद आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।